गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी भाषा परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। भाषा परिवर्तन विकास या परिवर्तन भाषा में संगठनात्मक परिवर्तन कहलाता है। भाषा परिवर्तन कुछ समय के अंतराल में भी हो सकता है। अंतराल के आधार पर परिवर्तन होता है समय समय पर। भाषा में परिवर्तन ध्वनि, रूपी, वाक्, अर्थ, अन्य कारकों के परिवर्तन पर भी होता है। भाषा परिवर्तन समय के साथ साथ जब परिवर्तन होते रहता है तो वो कहलाता है समकालीन परिवर्तन। और समय के कुछ अंतराल में जब परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है द्विकालिक परिवर्तन। भाषा परिवर्तन जीवंत भाषा में परिवर्तन होते रहता है, जिसे हम लोग भाषाई परिवर्तन कहते हैं। भाषा परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। भाषा में परिवर्तन ये ध्वनि के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है, लिपि के आधार पर भी हो सकता है, कोशिकीय परिवर्तन के आधार भी परिवर्तन है, और अर्थ के आधार पर, अर्थ कई आधारों पर शब्दों भाषा में परिवर्तन हो जाता है, जिसके चलते अर्थ के आधार पर भी एक परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वनि परिवर्तन। स्वनिक स्वमिनिक परिवर्तन दोनों साथ साथ चलते हैं। स्वनिक परिवर्तन जब चलते रहता है किसी भाषा में, अगर उस भाषा में समाज या समुदाय का समर्थन प्राप्त होता है तो वो भाषा परिवर्तन स्वमिनिक परिवर्तन कहलाता है। भारत में देखा गया है हिंदी भाषा में खा, गा, जा, भा अरबी फारसी के संपर्क में आया। जब अरबी फारसी से ख और गा को स्वयं या स्वीकृत कर दिया गया हिंदी भाषा में, फिर जब अंग्रेजी भाषा भारत में आया आधुनिक काल में, तो वो जा और फा अंग्रेजी भाषा का उच्चारण में या शब्दों में प्रयोग से हिंदी भाषा में होने लगा। कर्म, काम, काम ये एक ही चीज शब्द का कई अर्थों उसका ध्वनि में उच्चारण का अंतर है। सत्य, सच, सच ये भी ध्वनि में परिवर्तन है। लेटन जिसका लाटेन में प्रयोग होता है, ये ध्वनि परिवर्तन ये है। तो हम लोग कहते हैं ध्वनि में जो भाषा परिवर्तन होता है उसे ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं लिपि वर्तनी परिवर्तन। लिपि में जब लिखने में जो परिवर्तन, जैसे भारत हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि है, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में जब प्रेस या छापखाना का आविष्कार हुआ, तब देव या अन्य भाषाओं में भी उस मुद्रण के लिए रेखीय रूप से मानक स्तर एक समस्या के रूप में 15वीं या 17वीं शताब्दी के बीच में उभरा। भारत में हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि एक मानकीकरण के रूप में तब आया जब भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निर्देशालय 1965 में टाइपराइटर के लिए रेखीय आधार पर मान्यता देने या मानक स्तर डिवाइड मानने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं पहले आ इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन 65 के बाद इस आ को मान्यता दे दी जाए। आ उसी प्रकार से
हम लोग देखते हैं कि 1965 के बाद टाइपराइटर के लिए जो भारत सरकार जो मान्यता दी या मानकीकरण अपनाया गया वो आज तक चल रहा है। बीच बीच में हिंदी भाषा के संबंधित जो मानकीय स्तर के शब्दों का स्वीकृति मिलता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं लिपिवर्ती परिवर्तन हुआ, इसको भी लिपिवर्ती परिवर्तन के रूप में हम लोग भाषा परिवर्तन के रूप में मानते हैं। फिर देखते हैं हम लोग थर्ड, कोशीय परिवर्तन। जब किसी समुदाय के द्वारा किसी दूसरे समुदाय पर अधिकार कर लेने, विजित कर लेने पर उस समुदाय वर्तमान और आने वाले शब्दों को अपना लेते हैं, उसे कोशीय परिवर्तन कहते हैं। भारत में कई विदेशी आक्रमण में भारत में विजित हो गए, जैसे तुर्कों, मुगलों, इन्होंने फारसी अरबी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में चला, लेकिन भारत में अपना एक प्रचलित भाषा प्रचलित था। उन्होंने हिंदी भाषा में यकीन, माजरा, कशिश, कोशिश, हुनर, राक्षस, सहनशाह, गैर, मुल्क, दस्तावेज, फासला, गबन आदि शब्दों को हिंदी भाषा में स्वीकृत कर लिया। जब कुछ काल के बाद जब भारत में अंग्रेजों आए, अन्य यूरोपीय देश भी आए, उन्होंने भी उनके शब्दों को भी हिंदी में अपना लिया गया, जैसे टिकट, स्टेशन, रेल, रेडियम, रोड, ट्रक, ड्राइवर, ड्रम, ड्रेस, गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि चीजों को हिंदी भाषा में अपना लेंगे। हाईवे, नेशनल, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, हिंदी में भी हम लोग आज प्रयोग करते हैं आदि शब्दों का। देखते हैं उस समय आधुनिक काल में सुनामी जो शब्द है वो जापान से आया, जापानी शब्द सुनामी जो हिंदी में भी हम लोग अपना लिए हैं। इस प्रकार और भी फ्रांसीसी भी भारत में आए, कमीज जो हम लोग वो हिंदी फ्रांसीसी भाषा का शब्द जो हिंदी में अपना लिए। इस तरह से कई ऐसे जो भाषा परिवर्तन आया है, जो किसी देश विजित भारत को विजित कर लिए और उन भाषाओं को भारत ने हिंदी भाषा के रूप में अपना लिया। उसी परिवर्तन को कोशीय परिवर्तन के रूप में जानते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अर्थ परिवर्तन। अर्थ परिवर्तन जब वाक्य शब्द के अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है तो उसे हम लोग अर्थ परिवर्तन के रूप में जानते हैं। अर्थ परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, जैसे अर्थ विस्तार, किसी शब्द का अर्थ विस्तार से हो जाता है तो हम लोग कहते हैं अर्थ विस्तार। जैसे तेल, प्राचीन काल में तिल का तेल के लिए तेल शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन इसका विस्तार हो गया। तेल शब्द का आज सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, कोकोनट का तेल या नारियल का तेल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, बादाम का तेल। इस तरह से इस शब्द का, तेल शब्द का विस्तार हो गया। फिर हम लोग देखते हैं अर्थ संकोच। जब किसी शब्द का अर्थ संकुचित हो जाता है, मीनिंग उसका नैरो हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को संकुचित अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे मंदिर शब्द का प्राचीन काल में भवन, किसी भी प्रकार के भवन के लिए प्रयोग होता था, लेकिन बाद में या आधुनिक समय हम लोग देखते हैं कि मंदिर जो शब्द है वो देव मंदिर या अन्य देवताओं के नाम से प्रसिद्ध के रूप में प्रयोग होने लगा। इसका मतलब है कि ये शब्द जो मंदिर है वो अपना प्राचीन, जब उसका अर्थ उसका संकुचित अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं अर्थ देश, किसी देश के स्थान पर शब्द में अर्थ परिवर्तन हो जाता है।
उसका अलग अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे कल्याण संस्कृत शब्द है, संस्कृत जिसका प्रयोग हम लोग विवाह के रूप में होता है। कल्याण का मतलब विवाह, लेकिन हिंदी में कल्याण का मतलब भलाई होता है। और इसका मूल रूप में तमिल शब्द में, ये तमिल भाषा में कल्याण मंडप का प्रयोग विवाह मंडप के रूप में होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्थान या किसी भाषा में अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो देश अर्थ के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अर्थोत्कर्ष। किसी शब्द का महत्व बढ़ जाता है, उत्कर्ष हो जाता है। जैसे गणवेशन शब्द जिसका अर्थ होता है गायों का खोज। ये ऋग्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि गणवेशन का मतलब गायों की खोज करना। लेकिन आज गणवेशन का शब्द जो है वो शोध के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, अनुसंधान के क्षेत्र में, चाहे कोई किसी भी प्रकार का अनुसंधान या शोध हो। इस प्रकार देखते हैं कि शब्द का उत्कर्ष हो रहा है। फिर देखते हैं अर्थोत्कर्ष। जिस शब्द का अर्थ अपकर्ष हो जा रहा है, घट रहा है उसका, तो ऐसे शब्दों को अर्थोत्कर्ष कहते हैं। शौच शब्द प्राचीन काल में पवित्र चीजों के लिए प्रयोग होता था, पवित्र स्थान के रूप में होता था। लेकिन आज शौच के रूप में हम लोग शौचालय के स्थान के यहाँ प्रयोग करते हैं। मतलब इस शब्द का अपकर्ष हो गया है। तो भाषा में जो भाषाई परिवर्तन है कई आधारों पर परिवर्तित करता है। ध्वनि परिवर्तन, लिपि परिवर्तन, कोशीय परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन कई आधार पर होता है। हम लोग देखते हैं अभी लॉकडाउन जो शब्द है हिंदी में भी शब्द को अपना लिया गया। तो इस प्रकार से भाषा में परिवर्तन समय के साथ साथ सतत चलते रहता है। आजुकालिक कुछ समय के अंतराल में भी परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग भाषाई परिवर्तन के रूप में कह सकते हैं। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं। धन्यवाद।